तो ये यही हैं, ये वीक प्रोडक्ट हैं। तो इनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग बहुत हाई की गई और इनको बेचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के ये एजेंट, अडानी की शेयर गिर रहे हैं। तो हिंदुस्तान सरकार क्या कर रहा है? हिंदुस्तान सरकार उसकी चीज़ों को क्यों नहीं मॉर्गेज में ले रहा है? बात समझ रहे हैं? क्योंकि LIC करप्ट हो जाएगा, SBI करप्ट हो जाएगा, बहुत सारे, क्योंकि उनको बहुत सारे लोन्स मिले हैं। चौकीदार का दोस्त है ये, इनमें ऐसी भावनाएं हैं तो बाबा का ही, अगर नहीं है तो बोलिए भोग गुरु। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बयान दिया है जिस पर विवाद शुरू हो गया है। वो एक धर्म के प्रोग्राम में थे, कई सारे बाबा वहाँ मौजूद थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी भाषण में ये बताने का प्रयास किया कि इस्लाम हर चीज़ की अनुमति देता है, सिर्फ नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद जितनी बुराई करनी है वो कर लीजिए। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता महताब आलम हमारे साथ है। महताब साहब, तो मुसलमानों में नाराज़गी पाई जा रही है। बाबा रामदेव ने इस्लाम मुसलमान सबको बता दिया कि हर कर्म कर लो, नमाज पढ़ो और सारा कर्म करते जाओ। कौन बाबा की बात कर रहे हैं आप? बाबा रामदेव, योग गुरु, जो रामलीला मैदान में तलवार पहन के भागे थे वो? हाँ, जिन्होंने 40 रुपये बताया था कि पेट्रोल हो जाएगा, बीजेपी को ये बना। क्या वो फर्जी बाबा के बारे में आप बात करते हैं? और फर्जी लोगों की बातों को लेके इतना ज़्यादा नाराज़गी तो नहीं है। एक्चुअली मसला क्या है कि लोग जानते हैं कि वो फर्जी हैं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा लोग हैं ना उम्मीद और यकीन के साथ नहीं देखते हैं। अब जो उन्होंने सवाल किया है कि कुछ भी कर देना क्या इस्लाम सिखाता है, तो उनको धर्म के बारे में पता ही नहीं है, अज्ञानी व्यक्ति हैं वो। धर्म क्या पूरा देश उन पर भरोसा करता है, तब तो बाबा है ना। बाबा सिखाते हैं और मेडिकल साइंस को भी कई बार उन्होंने झुटला दिया है। एक्चुअली क्या है कि देश तो उन पर भरोसा नहीं करता है। मामलात ये है कि हम जैसे कि जब प्रोडक्ट वीक होता है ना, हम सिम्बायोसिस के स्टूडेंट हैं, जब प्रोडक्ट वीक होता है तो उसकी मार्केटिंग बड़ी हाई कर दी जाती है। तो ये यही हैं, ये वीक प्रोडक्ट हैं। तो इनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग बहुत हाई की गई और इनको बेचने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के ये एजेंट है, ठीक है। बीजेपी ने ऐसे ऐसे कई बाबाओं को इस्टेब्लिश करके देश में रखा है कि जो है ना, जब मुद्दे ऐसे होंगे ना, जब देश को हक पे और सच्चाई पे बातें होगी, अडानी अंबानी की बातें होने लगी, अडानी के शेयर्स गिरने लगे, तब इस तरह की बयानात वो दे के वो लोगों के ध्यान को इधर ले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बात ऐसा है कि अडानी की शेयर गिर रहे हैं। तो हिंदुस्तान सरकार क्या कर रहा है? हिंदुस्तान सरकार उसकी चीज़ों को क्यों नहीं मॉर्गेज में ले रहा है? बात समझ रहे हैं? क्योंकि LIC करप्ट हो जाएगा, SBI करप्ट हो जाएगा, बहुत सारे, क्योंकि उनको बहुत सारे लोन्स मिले हैं। चौकीदार का दोस्त है ये था। तो अब क्या करें? तो ऐसी बी टीम के एक एजेंटों को इस्टेब्लिश किया गया है कि जब ऐसे मुद्दे आए तो इस तरह की बातें अनंगल बयान देके देश की मिजाज को, देश की सोच को अलग कर दिया जाए, मुंतशिर करके। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाबा के मुंह में जो ज़बान है वो बीजेपी की है। जी, डाइवर्ट करके रूल करने की बीजेपी की ज़ुबान है, तोता हैं ये, बीजेपी के तोता हैं। इस्लाम पर तो बड़ा सवाल उन्होंने कहा ना। इस्लाम पे सवाल ये करने वाले हैं क्या? इनकी व्यक्तित्व क्या है? इस्लाम बहुत बड़ा पैमाना है, इनकी सोच से वसी है इस्लाम। इस्लाम है क्या? इस्लाम छोड़िए, मैं दुनिया के हर धर्म और मजहबों को इज्जत करने वाले धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस्लाम बोलता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्रॉफिट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ईसा अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करना हमको सिखाएं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त करना सिखाएं। हमारे धर्म के प्रॉफिट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मूसा अलैहिस्सलाम, यहूद और नसरानियों की इज़्ज़त करना सिखाएं, उनके पैगम्बरों की इज़्ज़त करना सिखाएं। तो क्या बात करते हैं? हमारा धर्म बहुत वसी धर्म है। इन चिरकुटो बाबाओं से कहने पे हमारे धर्म पे उंगली नहीं उठ सकती। और धर्म है क्या? सारे धर्म का मगज़ क्या है? सारे धर्म में आपको सिखाता है कि एक डिसिप्लिन वे में ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाता है। और डिसिप्लिन वे में ज़िंदगी जीने का तरीक़ा क्या है? क्या गिरते हुए को थाम लो, बेइज्जत हो रहे हैं जिनकी इज़्ज़त छूट पड़ी है, उनकी इज़्ज़तों को ढक दो, भूखे को खाना खिला लो, इज़्ज़त दो, ज़िल्लत और रुसवाई से लोगों को बचाओ, लोगों की, कौम की, अपने लोगों की, अपने देश की, अपने समाज की फलाह बहबूदी के लिए अपने आप को जानिशार कर दो। यही तो धर्म है, यही तो चीज़ है जो ये बाबा नहीं समझते हैं। बाबा समझते हैं कि कुछ भी उठपटांग बात करके आपको पोलराइज करवा देना। कमिटमेंट का अब हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म ये सिखाता है कि जैसे कि मैं पढ़ के आया हूँ या आप हैं, तो आपको लगता है पत्रकार हैं, आपको लगता होगा पत्रकार है, तो हम हैं तो पत्रकार। ये माइक है, किसी के मुंह में माइक घुसा देंगे, किसी की इज्जत ले लेंगे, किसी को इज्जत नहीं। मोस्टली लोगों को समझ में आता है कि मैं इज्जत ले लूँगा, लेकिन हमारा धर्म आपको धार्मिक करके, आपको धर्म को सिखा के आपको सिखाता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह की।
तो फिर मेरी तारीफ की कोई वजह ही नहीं। अगर मैं अपने आप को मैं समझ रहा हूँ तो मेरे से कुछ नहीं होता। मेरी ईगो को, जब मेरे ईगो जो बूस्ट हो रहा, वहाँ से ईगो मेरी डिटेरियोरेशन फेज पे चला गया, मेरे नीचे चला गया। अपने आप को सरेंडर कर देना, अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को, अपनी सिफत को, अपनी सलाहियत को सरेंडर कर देना अल्लाह के सामने, यही तो धर्म हमारा इस्लाम सिखाता है। यानी हमारा कुछ नहीं है। आप संघर्ष की कहानी आपकी लंबी है इस उम्र में, लेकिन ये हाल के दिनों में ज़्यादा हुआ है ना, जो धार्मिक टिप्पणी है, इधर से भी टिप्पणी होती है, उधर से भी उसका जवाब आता है। इस सेकुलर देश में राजनीति धर्म पे, मजहब पे शुरू हुई, तभी तो किसी महापुरुष के बारे में, किसी धर्म के बारे में ऐसा तो पहले माहौल नहीं था। देखिए, धर्म पे टिप्पणी कर देना, देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, धर्म एक अफीम है। अगर धर्म अफीम से चटा दिया जाएगा तो लोग पागल हो जाएंगे और ये हो जाएगा। जब मैं आपको पहले ही बता दूं, जब एजेंडा, लोगों का एजेंडा क्या था, भारत जब देश को इस्टेब्लिश किया गया तो उसमें भारत का संविधान पे चलेगा ये देश। भारत का संविधान का मूल मंत्र क्या था? भारत का संविधान ने हमको क्या दिया? भारत के संविधान ने हमको बताया कि हम जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की बात की, कि हर एक, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जिसमें वी, हम, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, या कोई भी लिंग के हों, या कोई भी मज़हब के हों, कोई भी सोच के हों, कोई भी विचारधारा के हों, हम भारत के लोग हैं। और जिनको एश्योर्ड किया गया कि उनको जस्टिस दी जाएगी, उनको इक्वालिटी दी जाएगी, उनके साथ फ्रेटर्निटी की स्टेप ये होगी, तो इस बुनियाद पे ये किया गया। अब ये धर्म को यही ना प्रैक्टिस करना, कौमियत और इंसानियत की प्रैक्टिस करने की चीज़ें, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं ना होगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। तो इसलिए डाइवर्ट करके रूल करने के लिए जो राजा लोग हैं, ये जो डाइवर्ट करके रूल करते हैं, ये जो पार्टीज़ हैं, डिविसिव पॉलिटिक्स करके डाइवर्ट करके जनता को रूल करने के लिए ये धर्म का एजेंडा को लाकर इस्टेब्लिश किया जाता है कि आपको, बोला ना, शुरुआत ही किया गया अडानी अंबानी जैसे दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों को, अपने फेल्योर गवर्नमेंट जो फेल्योर हो चुका है, इनका गवर्नमेंट हर एजेंडा पे फेल्योर हो चुका है। ये भी नजर आएगा कि बाबा जो है अपना एक प्रोडक्ट बेचते हैं, कारोबार करते हैं, तो अडानी का शेयर गिरा है तो वो सोच रहे हैं कि चलो एक तुरुप का पत्ता फेंक दें इस्लाम और मजहब को लेकर के। हो सकता है कि देखिए वो हैं बनिया, वो हैं व्यापारी। नहीं, बाबा है। नहीं, आप बाबा है वो। बाबा किस तरह से बाबा हो गए? किस तरह सिखाते हैं? दिमाग और पेट, गुर्दा सब दुरुस्त कैसे रहे वही बताते हैं लोग। हाँ ठीक है, तो दिमाग, पेट और गुर्दा दुरुस्त तभी होगा ना जब आपके अंदर दुरुस्तगी आएगी, जब आपकी रूह मजबूत रहेगी। तो रूह को मजबूत करने के लिए आपको ये कचरा थोड़े पिला देंगे, जो देश में कचरा भी ये पिलाते रहते हैं। ये बाबा नहीं है, ये योग गुरु नहीं है, ये भोग गुरु हैं। ये वर्ड याद रखिए, इसको मार्क कर लीजिएगा कि मेहताब आलम ने कहा ये योग गुरु नहीं है, भोग गुरु। अकुत संपत्तियों के मालिक हैं। अरे आप जाइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, चटाई पे सोने वाले थे, ठीक है। आप स्वामी दयानंद सरस्वती को चटाई पे सोने वाले थे। ऐसे ऐसे गिनतों एग्जाम्पल हैं। ये तो देश बाबाओं का देश रहा है ना, एक से एक बाबा वली अल्लाह गुजरे हैं, जिन लोगों ने लोगों की खिदमत खल्क करते करते, खिदमत करते करते अपने आप को खुद ही को मिटा दिया। और ये कैसी खिदमत कर रहे हैं कि खुद ही बन जा रहे हैं, लोग नहीं बन रहे हैं। बाबा नहीं है, ये क्वेश्चन ही राइज करना नहीं चाहिए। ये बाबा नहीं, इस क्वेश्चन पे अगर हो सके तो आप लोग डिबेट करवा दीजिए, बाबा कैसे हैं, बाबा का मतलब क्या है, बाबा क्यों इनको बोला जा रहा है। बाबा का मतलब होता है त्याग करना, लोगों की सेवा करना। तो लेकिन इनमें ऐसी भावनाएं हैं तो बाबा कही, अगर नहीं है तो बोलिए भोग गुरु हैं। तो ये थे महताब आलम जो आरजेडी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को बाबा कहना ही गैर मुनासिब बात है, इसलिए किसी भी धर्म पर टिप्पणी से पहले इंसान को सोचना चाहिए। हर धर्म अपने आप को एक बेहतर तरीका, बेहतर रास्ता बताता है और यही हर मजहब का सबक है और यही सबक इस्लाम ने भी दिया है। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, उनके पास एजुकेशन की कमी है, वो एक तरह से व्यापारी है, कारोबारी है, वो बाबा नहीं है। और इस तरह की बात इसलिए करते हैं ताकि जो इश्यूज़ हैं भारत में वो दूसरी तरफ चला जाए। जिस तरह से अडानी के साथ मामला हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर के बाबा रामदेव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटक जाए।